सोनकादि ऋषि बोले तो हमको ये बताओ कि भोलेनाथ की पूजा के नियम क्या है, कैसे भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और सही बात है साहब, पूजा जो करते हैं वो मन गणत तरीके से करते हैं। जल लेकर के जाएंगे, 2 छींटे इधर मारे, 2 उधर मारे, जल चढ़ाया, ऊपर कुछ मीठा रख दिया भोलेनाथ के, फिर जल थोड़ा सा चढ़ाया और निकल लिए वहां से। बाद में दोबारा आओ तो पता चले भोलेनाथ पे चीटा चढ़ गए। ऐसा ही करते हैं। अब आप सोचो कि आपको नहलाने धुलाने के बाद में ऊपर थोड़ा सा मीठा रख दिया जाए और थोड़ा सा पानी छोड़ दिया जाए, चीटा तो छोड़ो, चीटा लगने से पहले आपकी हालत खराब हो जाएगी। सत्य बात तो यह है कि भोलेनाथ की ये लोग पूजा जरूर करते हैं लेकिन पत्थर मानते हैं। चीटा चढ़ेंगे पत्थर ही तो कहीं दिक्कत है, ऐसी बात है ना। सूत जी महाराज कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि भोले नियम जो होते हैं वो संसार में होते हैं, जो संसार से परे है वो है मेरा देवादिदेव महादेव। भक्त जैसा चाहे उस प्रकार से पूजा कर सकता है, उसकी मर्जी आए जैसे, लेकिन करे पूरे समर्पण के साथ, दिखावटीपन से नहीं। हम पूजा पाठ करते हैं दिखावटीपन करते हैं ज्यादातर। माना कि मन में आया कि चलो भोलेनाथ का अभिषेक करवा लें, सहस्र घट करवा लें, सामान लिख लिया और पहुंच गए बाजार में। सेठ जी भी पूछ लेते हैं, बोले इसमें कपड़ा लिख रहा है 1.5 मीटर, किस लिए? बोले पूजा के लिए। बोले पकड़ 10 रुपए का। 10 रुपए का कौन सा कपड़ा आता है? और स्वयं के लिए चाहिए तो आराम से चाहिए 2,500 रुपए, 3,000, 10,000 रुपए का कपड़ा पहनने के लिए। लेकिन बाबा के काम के लिए बात आती है तो ये पकड़ 10 रुपए का। लोग कहते हैं परमात्मा महादेव कभी नहीं कहते कि मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए 1 रुपया भी चढ़ाओ। सही बात है, महादेव तो कभी नहीं कहते आपसे। महादेव के लिए आपका धन किस काम का? लेकिन ये जो कहने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं ज्ञानचंद, जिनके मन में 1% श्रद्धा होती नहीं है, कभी महादेव पर जल चढ़ाते नहीं है, खुद तो नास्तिक है, दूसरा अगर कोई करता है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात सत्य है कि महादेव को ना तो आपके वस्त्रों की आवश्यकता, ना आपके पूजा पाठ की आवश्यकता, ना आपके धन की आवश्यकता, और ना ही आपके भोग विलास की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन महादेव समर्पण देखते हैं कि मेरे भगत का मेरे प्रति कितना समर्पण है। आप जितना उनके लिए करते हो ना, उससे कई गुना बढ़ा करके आपको ब्याज समेत वापस दे देते हैं किसी न किसी रूप में। कभी भी धार्मिक आयोजन में या भगवान के प्रति लगाया हुआ आपकी मेहनत की कमाई का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी काम आ जाता। लेकिन लोग कंजूसी कर जाते हैं, जबकि ये सब कुछ जो दिया होता है सब महादेव की कृपा से होता है। आज हम धनवान हैं तो बाबा की कृपा से, कंगाल हैं तो भी बाबा की कृपा से। हम जब कंगाल थे, जब बाबा के जाकर के प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, उन्होंने धनवान बनाया, और धनवान बनाने के बाद में उन्हीं लोगों को ये महादेव पत्थर नजर आता है। उनके लिए ये पत्थर है पर कुछ नहीं है, और बाद में जब झटके से सब खींच लेता है, जब फिर पुकारता हुआ डोलता है। मैं बता तो रहा हूँ, महादेव केवल समर्पण देखते हैं कि ये जो भक्ति कर रहा है, मुझे भज रहा है, तो ये केवल दिखावे के लिए तो इसका समर्पण है। पूजा पाठ के लिए सामान लेने जाते, मैंने बताया कपड़ा किस लिए चाहिए? बोले पूजा के लिए, ये पकड़ो 10 रुपए का। अब आप सोचो 10 रुपए का क्या कपड़ा होगा? और स्वयं के लिए चाहिए, समझने की बात है, स्वयं के लिए चाहिए तो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, उसमें घी लिखा होता है, बत्ती के लिए, दिए बत्ती के लिए। किस लिए ये घी? बोले बाबा के लिए, वो पूजा के लिए चाहिए। बोले पकड़ो ये लो 140 रुपए किलो। मेरी समझ से तो
तेल भी नहीं आता शुद्ध 140 रुपए किलो। लेकिन जब पूजा पाठ के लिए घी चाहिए तो 140 रुपए किलो का, और खुद के डकारने के लिए चाहिए तो कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, भले मिले 2000 रुपए किलो। तो पहली बात तो यह है कि आपके घी का भूखा नहीं है बाबा, आपके वस्त्रों का भूखा नहीं है, उसके ये किसी काम का नहीं है। लेकिन आप जो दिखावा कर रहे हो ना, वो भी आपके किसी काम का नहीं है। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अनन्य संपत्ति है, खूब आ रहा है। लेकिन जब बात आती है समर्पण की, 140 रुपए किलो वाला तो घी लेकर के आएंगे किस लिए? बत्ती जलाने के लिए। जिसमें से आप खा रहे हो, अगर उसमें से एक दीपक में बत्ती जल जाएगी तो टोटा आ जाएगा क्या? कंगाली आ जाएगी क्या? ये तो केवल दिखावा है। उससे अच्छा है अगर हाँ आप 140 रुपए किलो का घी खाते हो, अगर 140 रुपए किलो वाले घी में से बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, बाबा अति प्रसन्न होंगे। वस्त्र 10 रुपए मीटर का पहनते हो, उसमें से समर्पित कर दो, बाबा अति प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि अगर दिखावे के लिए आप पूजा के लिए सस्ते से सस्ता माल ला रहे हो और स्वयं के लिए चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा है तो आप उपयोग में उसे लो ही मत, आप पूजा पाठ करो ही मत, किसी काम का नहीं। लोगों को जब महादेव पर दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं तो गरीबी याद आते हैं। ये दूध व्यर्थ जाता है साहब, इसको तो गरीबों को दे दो, गरीबों का पेट भरेगा। और उन लोगों से पूछो कि कभी आपने दूध चढ़ाया महादेव पर, तो जवाब में मिलेगा ना, क्योंकि वो नास्तिक है, दूसरे को भी नास्तिक करना चाहते हैं। कहते हैं महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, कालकूट विष निकला था, और उस विष को, उस जहर को अपने कंठ में धारण किया था बाबा ने। यह हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि उस विष प्रवाह को कम करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है, और भी अनन्य संत मत। लेकिन लोगों को महादेव के ही दूध में गरीब नजर आते हैं। हमारा तो सीधा साधा कहना है कि हम जो दूध चढ़ाते हैं ना भैया, उससे हमारे गरीबों का पेट नहीं भरेगा। तुम जो व्यर्थ खर्चा करते हो आप भी दो उसमें से, जब जाकर के उनका पेट भर सकता है। महादेव के हिस्से का दूध तो महादेव पर ही चढ़ाएंगे, सीधी सी बात। महादेव की आराधना करो तो सबसे पहली बात है कि नियम तो नहीं है कुछ, लेकिन समर्पण है साहब। जो भी करो अपनी हैसियत के अनुसार करो। अब कहते हैं लोग श्रद्धा किसे मानते हैं? बनाया तो खूब अच्छा खासा है भगवान ने हमको, लेकिन हम जाकर के 100 रुपए चढ़ाएंगे और लोग कोई कुछ कहे, बोले हमारी श्रद्धा यही है। श्रद्धा तो वो है, 100 रुपए तो वो दे देता है साहब जो पर डे 100 रुपए कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। श्रद्धा का मतलब होता है कमाई का 10%, और लोग जितना निकल जाए उतना मानते हैं। एक सेठ जी थे कंजूस। अब लोग बात ये कहेंगे, बोले ये जितने भी ब्याह है सेठ जी पे क्यों देते हैं कोई भी दृष्टांत। एक सेठ जी थे जो उन्होंने इतना कमा के रख लिया साहब कि अगर 7 पीढ़ी अगर काम ना करे ना तो बैठ के खा ले, बैठ के खा ले। लेकिन कंजूस इतना था, कभी भी एक आना भी खर्च नहीं करता था। बड़ी दिक्कत, लोग बाग ताने कर मारते उसको, रे राम भरोसी वैसे ही मर जाएगा, सब यही रखा रह जाएगा। और सही बात है कि जो जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करते जाते हैं वो अपने तन की भी परवाह नहीं करते। भजन तो छोड़ो, वही संतान जिनके लिए कमा करके इकट्ठा किया जब मर जाते हैं ना, बोले भैया जल्दी ले चलो इनको, बालक रोएंगे भूखे। 2 मिनट में रुकने भी नहीं देते साहब, ले जाकर के ठोक बना के, और कुछ दिन याद करते फिर भूल जाते। कहते हैं कि संतान के लिए कमा करके मत रखो। मैं कहता हूं इस व्यास गद्दी से, पूत अगर सपूत है तो आपके धन की आवश्यकता नहीं है उसको, और पूत अगर कपूत है तो भी आपके धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने कमा करके इकट्ठा किया है वो सब बर्बाद कर देगा। बच्चों के लिए कहते हैं ज्यादा हाय हाय जीवन में नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं ये व्यास गद्दी से तो ऐसे व्याख्यान करते हैं, लेकिन स्वयं माया के पीछे भागते हैं। ये गलत बात है बिल्कुल।
संतान के लिए सिर्फ इतना करो, एक तो उसको अच्छा पढ़ा लिखा दो, दूसरा घर बना करके दे दो, तीसरा काम मत करो। अगर संतान अगर अच्छी हुई तो वो कहते हैं अपनी कमाई से खुद अपने लक्ष्य को हासिल, अपने सपने पूरा कर लेगी। और कुपुत्र संतान होती है तो जितना कमा करके आपने रखा है पूरे जीवन में, एक कुछ ही समय में सबको बर्बाद कर देगी। जब तो कहते हैं पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। उतना ही जितना आवश्यकता है उतना ही करो, ज्यादा हाय हाय करने का प्रयत्न मत करो, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, ज्यादा से ज्यादा। अब महादेव की पूजा में नियम तो कुछ है नहीं, लेकिन कहते हैं कि पूजा के बदले कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। अगर मांगोगे तो शायद उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है बाबा से, और नहीं मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि बाबा को पता है अगर समर्पण के साथ रहोगे तो किस वक्त मेरे भगत को किस वस्तु की आवश्यकता है, पहले से पहले ही आपको मिल जाएगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में जो सामग्री है, आपकी हैसियत है, उस प्रकार से सामग्री मंगा करके बाबा का पूजन करना चाहिए। कभी भी ऊपर महादेव पर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। घर से सामग्री लेकर के जानी चाहिए, यहाँ तक कि राम झारा भी घर का होना चाहिए, जल भी घर से होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मंदिर जाते हैं, हाथ हिला करके चलो बाबा पर जल चढ़ा देंगे, राम झारा मंदिर का, और जल भी मंदिर का। भक्ति निष्काम है, हमको कुछ मांगना नहीं है, जल चढ़ाया तो ऐसे तो रोज चढ़ाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। मांगो तो ऐसे मांगो जैसे सुदामा की पत्नी ने मांगा था, पोटली में चने चावल बांध करके दे दिए, कपड़े को जगह जगह से फाड़ के सिलसिले करके, जिससे कम से कम कन्हैया देखेंगे, भगवान देखेंगे, समझ तो जाएंगे। पति तो ऐसा है साहब, उससे पूछेंगे कि लाला सब ठीक ठाक है, तो यही कहेंगे कि कन्हैया तेरी कृपा से आनंद हो रहा है, और यही कहा उन्होंने। और जब पोटली को देखा साहब, कन्हैया बोले वारे सुदामा तेरी आदत नहीं सुधरी, घर में दाना तक नहीं है, वस्त्र तक नहीं है, और तू कह रहा है कि सब आनंद है। सब कुछ दे डाला साहब, आनंद कर दिया। राम झारा घर का होना चाहिए, महादेव की पूजा में जल घर का होना चाहिए, जैसी भी सामग्री है वो घर से होनी चाहिए। और जब भोग लगाते हैं ना बाबा का, तो उसके लिए पात्र रखो, उसके लिए आप पात्र रखो। नहीं तो आजकल तो दोने आते हैं कागज के, पतासी वाले है, देख पतासी के नाम से मुंह पानी आ गया। नहीं मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मेरे मुंह पानी आओ, गलेंदन आ गई खाई में। पतासी के दोने रखो वो वाले, उसमें प्रसाद लगा करके नीचे रखो, सिर पर मत रखो। और जल जब जल पिलाते हैं ना, आचमन कराते तो नीचे ही छोड़ा जाता है, ऊपर नहीं छोड़ा जाता। कहते हैं अगर हमारी हैसियत है तो जो जल चढ़ाने का पात्र है ना, अगर हमारी इतनी भोलेनाथ ने बनाया है कि सोने के पात्र से बाबा पर जल चढ़ाए, तो सोने का पात्र बनवा करके चढ़ाओ। दशहरा रावण ने तो पूरा महल ही बनवा दिया था बाबा के लिए सोने का। अगर इतनी नहीं है तो चांदी का बनवा लो। इतना भी हमारे पास धन नहीं है तो तांबे का आता है साहब, तांबे का ले आओ। तांबे का भी हम नहीं खरीद सकते, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, तो पीतल का ले लो। पीतल का भी नहीं खरीद सकते तो स्टील का ले लो। अगर इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ, उसमें से परिवार चलाना है, तो 10 रुपए का मग्गा ले आओ प्लास्टिक का, उससे बाबा पर जल चढ़ाओ, अति प्रसन्न होंगे, आपके दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे। कभी भी इष्ट के प्रति कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी का तो मामला ही गड़बड़ होता है। वो सेठ जी ते राम भरोसे, तू तो यार कभी दान धर्म तो कर ले, जीवन में गंगा नहाने तू कभी गया नहीं। एक दिन शनिवार का दिन, बोले गांव के लोगों से परेशान हो गया, बोले आज तो दान करूंगा।
अपने गले में से एक सिक्का लिया, हाथ में रख लिया, गर्मियों का दिन, और मुट्ठी लगा के और चल दिया साहब हनुमान जी के मंदिर। बड़ी लंबी भीड़ लगी। अब जैसे वहां से निकला अपने घर से, दुकान से, तो उस सिक्के को खोल करके देखा और मन में क्या भाव उसके, अरे आज तू मुझसे दूर हो जाए, आज तक मैंने तुझे सीने से लगाए रखा और आज तू मुझसे दूर हो जाएगा। फिर मुट्ठी मार ले और फिर चल ले। मंदिर के सामने जैसे मंदिर में पहुंचा, रहे लंबी तड़ंगी भीड़ देख के उसके पैसे पैर फूल गए, लेकिन सोचा बोले आज चाहे कुछ भी हो जाए दान करके जाऊंगा। लाइन में लगा हुआ, खोल के देखे आज तू मुझसे दूर हो जाएगा, फिर बंद कर ले। कहते 4 घंटे में पहुंचा हनुमान जी महाराज के सामने, फिर भी खोल करके देखता है आज तो मुझसे दूर हो जाएगा। और जैसे खोल के देखा, गर्मी का समय, पसीने से सिक्का भीग गया। और कहते हैं बाबा के सामने, हनुमान जी महाराज के सामने, हे हनुमान जी महाराज, मैं तो ये सोच रहा था कि केवल मुझे ही दुख है कि ये आज मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता उसको भी इतना ही दुख है मुझसे दूर होने का। तो भैया तू रो मत, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगा। और जय हो हनुमान जी महाराज की। उसे का भी जेब में निकल ली। आई करे तो गांव वालों को पता चल गया, अरे तू किसी कुआं में गिर जा, सिक्का लेके गया और उसको भी रख के ले आया। तो क्या हम तो सोच रहे कि चलो अच्छी बात है, अब तो दान पुण्य ये करने लगा है, गंगा नहाने भी जाएगा। बोले देख भाई दान पुण्य तो नहीं हो रहा मेरे से, पर गंगा नहाने चला गया साहब अगले दिन। तो कहते हैं पहले जो गंगा घाट पे जैसे पहुंचे और कपड़े उतार के और जैसे गंगा में प्रवेश किया, तो जो घाट के जो मालिक होते हैं ना, टैक्स लेते हैं, वो महाब्राह्मणों का कार्य होता है। जैसे उसमें प्रवेश किया, सेठ जी ने, महाब्राह्मण आ गए। ओ बोले सेठ जी, बोले हाँ जी राम 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 राम। बोले राम राम तो ठीक है, घाट पे नहाने का कर लगता है टैक्स। टैक्स लगता है। सेठ जी तुरंत निकले आए। बोले किस बात का? बोले घाट का चार्ज है। कितना? बोले 50 पैसे। बोले 50 पैसे? बोले हाँ। बोले तेरा घाट तू रख ले, हमको नहाना ही नहीं है। कपड़े बगल में लगाए सेठ जी ने और गंगा किनारे चल दिए। बोले तू अपना तेरा घाट रख ले, हम दूसरी जगह नहा लेंगे, स्नान ही तो करना है। किनारे किनारे चले साहब, दूसरे घाट पे पहुंचे, कपड़े जल्दी से रखे और फिर प्रवेश किया तो वहां भी एक बंदा पहुंच लिया। ओ सेठ जी टैक्स लगता है। बोले तेरे यहाँ भी? बोले हाँ। कितना? बोले 50 पैसे। बोले तेरे भी 50 पैसे? भैया तू हमको तो नहाना ही नहीं है, रख ले तेरा घाट। फिर चल दिए। तो कहते हैं किनारे किनारे जा रहे थे, वहां कोई घाट नहीं था। बोले यहाँ कोई नहीं और घाट भी नहीं और गंगा बह रही है, यही नहा लेते। सेठ जी ने कपड़े रख के और उसमें आराम से मल मल के नहाए। न जाने कैसे सूसर लग गई और पहुंच लिए महाब्राह्मण। बोले सेठ जी हो गए स्नान? बोले हाँ भैया हो गए, आनंद आ गया। बोले लाओ कर दो टैक्स। बोले यहाँ भी? काय बात का? बोले घाट का। बोले यहाँ कौन सा घाट दिख रहा है तेरे को? बोले जहाँ गंगा का किनारा है वो घाट ही है, और 50 पैसे देने पड़ेंगे। अब तो सेठ जी खेल गए, है भैया पैसे तो नहीं है। बोलो कोई बात नहीं, आप तो लिखा दो, हम तो घर से ले आएंगे। तो सेठ जी ने अपनी बुद्धि लगा दी। बोले ठीक है, हाँ ये ठीक है। बोले 50 पैसे लिख लो। बोले और कुछ भी दान करना है? बोले और क्या? बोले गेहूं गेहूं कुछ। बोले लिख दो 2 बोरी। नाम कुछ और बता दिया, गांव और कुछ और बता दिया और नहा धो के चले आए। बोले अब ले ले, मेरे से लेगा 50 पैसे। कहते हैं जो गंगा जी के पंडा होते हैं ना, वो बड़ियों से भी खतरनाक दिमाग होता है। एक दिन भटकते भटकते न जाने कैसे पूछ पाछ के असली जगह पे पंडा पहुंच लिए। दरवाजे पर आवाज लगाई, अजी राम राम जी जजमान, राम राम। हाँ, सेठ जी अंदर कमरे में सो रहे। कहते हैं खाया हुआ और अपमान कराया हुआ कभी भूलता नहीं।
जैसे ही पंडा जी की आवाज पहुंची ना सेठ जी के कानों में, तुरंत एकदम झटपटा के खड़े हो गए। बोले ऐसे लग रही है जैसे पंडा आ गया हो। सेठ जी का बालक तो दरवाजे पे पहुंचा। बोले हाँ जी कहिए। बोले ये फलाने जजमान जी का घर है, क्योंकि असली नाम पता कर लिया उन्होंने। बोले हाँ साहब उनका ही घर है। बोले कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले अंदर सो रहे हैं। बोले जरा बुलाओ। बेटा गया। बोले पिताजी कोई गंगा जी के पंडा है। बोले तूने कह तो नहीं दिया कि यही हूं मैं? बोले मैंने तो कह दिया। बोले तो एक काम कर, जाके कर कह दे कि मुझे पता नहीं था, पता नहीं कब कब निकल गए, मुझे तो यही की पता था, अब तो कोई नहीं है। बेटा आया। बोले पंडित जी पिताजी तो नहीं है। और तू तो कह रहा था अभी यही है। बोले मुझे ऐसा लगा था कि यही है। चल कोई बात नहीं, मैं भी हारा थका आया हूँ, चारपाई ले आ, यहीं बैठ के आराम करूंगा, भोजन बनवा तेरी मैया से। ठीक है पंडित जी। आराम से चकाचक तो भोजन किया। चकाचक भोजन किया। पंडित जी बोले कितनी देर में आएंगे? बोले क्या बताऊं? बोले हो सकता है शाम भी हो जाए। बोले तो मेरे पास कोई काम भी नहीं, मिल के ही जाऊंगा आपको। बेटा घूमते घामते बाप के पास कमरे में। बोले कहाँ है पंडा? बोले दरवाजे पर चारपाई पे बैठा हुआ है, एक बुलंद खूब ठूस लिए और ये कह रहा है मिल के जाऊंगा। तो बोले तूने कब की कहा? बोले पता नहीं, मैंने कहा शाम तक आ सकेंगे। बोले कल जाऊंगा तो मिल मिला के क्या दिक्कत है, कौन सी जरूरी, मेरे को जल्दी है। तो बोले एक काम करो उनसे कह दे कि पिताजी तो यही है पर बीमार है। जब जान ही रहा है तो और क्या करे, कह देना वो दूसरे कमरे में, मुझे दिखाई नहीं दिए। बेटा गया। बोले पंडित जी वो पिताजी तो खैर यही है। तो बोले मिलवा। बोले मिल ना सका, बीमार ज्यादा है, तबीयत खराब है। बोले क्या हो गया? ना देख तो लेंगे मुंह को। बोले ना जब होश में आएंगे जब ही मिल हो जाएगा। बेटा थोड़ी सी लूज पॉइंट की बात कर दे। पंडित जी बोले कोई बात नहीं भैया, जब होश आ जाए जब मिला दीजिए। ठीक है भाई। अब तो पंडित फिर घूमते घामते बेटा पहुंचे। बोले क्या दिक्कत है? बोले ऐसे कह रहा मिल के जाऊंगा। बोले एक काम कर कह दे मर गया। बोले सांस ही बंद होगी। बोले बात क्या है? बोले मैं तुझसे कह रहा हूँ ना इतना कर तू। बेचारा बेटा मुंह लटका गया। बोले पंडित जी पिताजी तो ना रहे। मतलब बोले प्राण निकल गए उनके। तो मन ही मन सोच रहा। बोले पंडा तू कछु कर ले, तेरे 50 पैसा ना देंगे। और पंडा क्या कह रहा है? बोले चाहे सेठ जी तुम कुछ कर लो, 50 पैसे और 2 बोरी अन्न के लिखाए लेके जाऊंगा। ठीक है। पंडित जी से पंडा से जाकर के कहा। बोले उनके तो प्राण निकल गए। बोले हे भगवान बहुत बुरा होगा। पर भैया लाला जो हुआ वो परमात्मा की मर्जी है, मिलना बिछड़ना तो चलना है। एक काम करो भैया अभी तो समय है, कांटी कसवा लो, 5 कंडा मैं भी डाल जाऊंगा। बेटा गया। बोले पिता ने पूछा। बोले क्या हुआ? बोले वो तो ये कह रहा है कि काठी पे कस दो, 5 कंडे मैं भी डाल के जाऊंगा। बोले नहीं जा रहा हो? बोले ना। तो बोले कस दो तो काठी पे, फिर क्या देख रहा है? गांव वाले इकट्ठे करवा लिए साहब, काठी सजा दी। और बेटे ने पहले कहते विमान निकलते थे खुशी में, जब कोई बड़े बूढ़े चले जाते थे उम्र के तो विमान निकलते थे। और भैया खूब सेठ जी ने कमाया, गांव के लोगों ने फुक्के पे चढ़ा दिया। बोले एक काम करो भैया विमान निकाल दो, ऐसे साधारण ठीक नहीं। खूब बैंड बाजे और विमान निकाला साहब। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और चल रही है दे दमादम। बेटा हांडी लेके चल रहा है और इशारे से जैसे कान के पास जाए सेठ जी तुरंत पूछ ले। बोले कहाँ है पंडा? बोले पीछे आ रहा, हाथे लाता। बोले जा नहीं रहा? बोले नहीं। तो बताओ क्या करो? बोले चलेंगे शमशान में, फिर कहीं है। राम नाम सत्य है। और जाके सब चिता चिंदी। सेठ जी ने पूछा। बोले लाला कहाँ है? बोले आराम से बैठा है, कंडे भी हाथ में ले रखे। कंडे का मतलब है छाड़े, 5 ले रखे, डाल के जाएगा। बड़ी दिक्कत हो गई, चिता पे लगा दिया, आग लगाने की बारी आई। बोले पिताजी अब तो लास्ट स्टेज है, कहीं करूं, आग लगाने की बात है। बोले पंडा कहाँ? बोले तैयार बैठा है। बोले लगा देते।
पंडा ने बुलाया बेटे को सेठ जी को, बोले लाला सुन। बोले हाँ कहो पंडित जी। बोले आग मत लगाए, सुन मुझे ध्यान आ गया, मेरे पास एक संजीवनी मंत्र है, अगर वो मंत्र में कान में फूंक दूं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। लेकिन वो मरा थोड़ी ना था। सेठ जी का बालक बोला, बोले आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु, अगर मेरे पिताजी जीवित हो गए थे। बोले नहीं हो जाते, मैंने कई लोग किए। तो बोले कान में फूका जाता। बोले चले जाओ कान में जाकर और सीधे सेठ जी से बोले पंडा गंगा जी के, बोले सेठ जी। बोले हाँ पंडित जी। चिता में से बोले हाँ पंडित जी। सुनो, अगर 50 पैसे के पीछे अपनी जान दे रहे हो तो भैया मुझे वो 50 पैसे नहीं चाहिए। तो बोले सुनो पंडित जी, अगर आपको अगर ख्याल हो तो ऐसे कह के मैं चिता से इसको उठा लूं और फिर 50 पैसे इससे लूंगा तो भले ही आग लगवा दो। ये बात बेटे ने सुन ली, वही खड़ा हुआ था। बेटे ने हाथ पकड़ के चिता में से खींच दिया। अरे बुड्ढे तुझे शर्म नहीं आई? 50 पैसे के पीछे तूने इतना बड़ा नाटक और 30,000 को धुआं करवा दियो। सेठ जी बोले 30,000 मतलब? बोले ये काटी कफन का फ्री में आया तो बैंड बाजे लग रहे हैं। बोले सत्यानाश बर्बाद। 50 पैसे के पीछे देखो कितनी हालत खराब कर दी, रोना मचवा दियो। वो अलग, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नुकसानदायक है। बोलिए शंकर भगवान की। तो आपकी जैसी हैसियत है उस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, प्रसाद पात्र में लगाना चाहिए। और मंदिर में कभी भी पूजा करने जाते हो तो महादेव की तो प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, वहाँ अर्ध परिक्रमा लगती है। लेकिन और भी मंदिर में देवी देवता होते हैं। हम क्या करते हैं, जब परिक्रमा लगाते हैं ना, परिक्रमा तो पीछे जाकर के प्रणाम करते हैं मूर्ति के, मंदिर के पीछे। ना तो किसी शास्त्र में लिखा, ना किसी पुराण में लिखा, और ना ही किसी वेद में है। ये जो चलन चला है ना, वो कैसे चला है पता है आपको? कि हमसे आगे कोई चल रहा है और उसने पीछे जाकर के प्रणाम कर लिया तो हम भी सोच लेते हैं होता होगा, हम भी करने लगे। देखा देखी रामायण चली आई, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कहती है जो भगवान के पीछे प्रणाम करता है ना जाकर के पीठ को, वो अपने पुण्य कर्मों को वहीं नष्ट करके आ जाता है। क्योंकि परमात्मा की पीठ में अधर्म वास करता है, और अधर्म के हम दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे तो हमारे पुण्य कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मूर्ति के पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, आगे आकर के प्रणाम करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। प्रसाद पात्र में लगाओ, ऊपर जल मत छोड़ो। अगर आपने पूजा संपूर्ण कर ली, भोग लगा दिया, तो ऊपर जल मत छोड़ना फिर महादेव के। और आप पूजन करके आप आए, कुछ भी अगर साथ में ना हो तो एक बिल्व पत्र जरूर हो, क्योंकि बिल्व पत्र से महादेव बहुत जल्दी रीझते हैं। बिल्व पत्र के द्वारा माता सती ने भोलेनाथ के सर्वप्रथम दर्शन किए थे, क्योंकि साक्षात स्वरूप है महादेव का बिल्व पत्र। हर घर के दरवाजे पर बिल्व पत्र होना चाहिए। महादेव के अनोखे रूप हैं, बड़े ही सुंदर रूप है। कहते हैं इसकी जो मूरत है ना बड़ी प्यारी होती है। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। हाँ जी, चाय की तो आप पहले भोग लगा दे शिव पुराण को, फिर बांटते रहे जब तक भजन चल रहा है। दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। जिनका नाचने का मन करे वो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के नाचे, आगे ना आए, व्यवस्था बिगड़ती है ना। और चाय की सेवा भी करते रहे और भजन का आनंद भी लेते रहे।
मोहनी 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 मूरत बाबा दिल दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, बोले दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, बोले दिल दीवाना हो गया। बाबा का कैसा मनमोहक स्वरूप है। एक तो तेरे माथे पे चंदा दूसरी बस में लगी, एक तो तेरे माथे पे चंदा दूसरी बस में लगी, एक तो तेरे माथे पे चंदा दूसरी बस में लगी, तीसरा
किसको अच्छा नहीं लग रहा? सबको लग रहा है। जब मैं हर हर महादेव कह के हाथ उठा के ताली बजाऊं तो आप सबको भी बजानी चाहिए। हर हर महादेव। मोहनी मूरत पे बाबा
दिल दीवाना हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की, बाबा महाकाल की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो चलिए कथा पर चलते हैं। वही चलते हैं जहाँ सोनकादि ऋषि बैठे हुए और सूत जी उनको बता रहे हैं। पहले तो पूजा का नियम बताया कि नियम संसार में होते हैं, भोलेनाथ के यहाँ कोई भी नियम नहीं है। जिस प्रकार भक्त चाहे उस प्रकार आराधना कर सकता है महादेव की, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जैसे प्रसाद लगाने की, परिक्रमा लगाने की और भी समर्पण की। पूजा में बिल्व पत्र रखो साथ में। और मैं तो ये कहता हूँ बिल्व वृक्ष जो होता है वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। और हर दरवाजे पर एक बिल्व वृक्ष लगा होना चाहिए, हर घर के दरवाजे पर। जो मेन दरवाजा होता है, क्योंकि जिस घर का द्वारपाल महादेव होता है उस घर में कभी कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। जिसका रक्षक महादेव, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। कहते हैं सर्वप्रथम तो उस घर में जो काय कलेश की स्थिति बनी रहती है वो मिट जाती है। और भी अनन्य फायदे हैं कि जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं, बिल्व वृक्ष रूपी महादेव के दर्शन करके जाएं तो वो कार्य कभी बिगड़ नहीं सकता, हमेशा बनता हुआ नजर आता है। अब लोगों की भ्रांति होती है हम घर पर कैसे लगाएं, हमारा तो 50 गज का ही मकान है। बड़ी समझने की बात है। और पंचायती मैया या होरी दिवाली की सफाई बाद में कर लियो, यूं लग रही है दमादम दोनों हाथों से। उन कथा पे ध्यान ही ना। हाँ, आपको होली दिवाली की सफाई है कहेंगे, उनको अपनी मस्ती मस्त दोनों हाथ अंदर लग रही हैं और यूं ले जाएं जैसे भी तो खाचो और गोली सी बनाएंगे ना कहीं कर रही है। चलो ये काम करो, तुम बात कर लीजिए। लाला 2 मिनट है ना, समय दे देगा इनको है गज्जू भैया और लीड वाले, इनको 2 मिनट को समय दे दें, बात कर लो। ठीक है, तो एक काम करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी तुमको बात करनी है ना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, जब तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो हमको बता देना, फिर हम कथा करेंगे। नहीं कर लेंगे, पुण्य को काम है, गाली और देंगी बाद में, ऐसो ब्यास है निकली तो ये हमको बात भी ना करने दे। अब बात आती है घर पर बिल्व वृक्ष कैसे लगाए हम। हमारा तो किराए का मकान है, हमारा तो 50 गज का मकान है, हमारा तो ये वो कैसे लगाए। तो जैसे माता तुलसी को स्थापित किया जाता है, ऐसे बिल्व वृक्ष को भी स्थापित कर सकते हैं। जब बाहर से अपने घर में प्रवेश करते हैं मेन दरवाजे से, तो भोलेनाथ के सीधे हाथ की ओर दर्शन होने चाहिए। और घर से हम बाहर की ओर निकलते हैं तो बाएं हाथ पर बिल्व वृक्ष रूपी महादेव के दर्शन होने चाहिए। नर्सरी में जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आपका किराए का मकान है तो तुम नहीं लगा सकते, गमले में बिल्कुल लगा सकते हो। बाबा ने कृपा कर दी तो हो सकता है कि वही वृक्ष आपको अपने स्वयं के मकान में ले जाए। जो बाबा पर भरोसा करते हैं उनके साथ तो ऐसा होता है, जो भरोसा नहीं करते उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता। गमले में लगाए, नर्सरी से 60-70 रुपए का वृक्ष आता है। जिस प्रकार माता तुलसी की सेवा की जाती है, उसी प्रकार आप बिल्व वृक्ष की सेवा करिए। सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाया जाता है, घी का, तुलसी पर भी और बिल्व वृक्ष पर भी जल चढ़ाते हैं। परिस्थिति बस आप शिवालय नहीं जा सकते, हम महादेव की आराधना अपने घर ही कर सकते हैं, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर।
मंदिर जाना है, बिलपत्री की आवश्यकता है, तोड़ करके ले जाओ, चढ़ा दो। लेकिन जैसे माता तुलसी से हम तुलसी दल लेते हैं, जैसे तुलसी दल हमको चाहिए होता है, तो उस दिन कुछ दिन निषेध होते हैं कि उस दिन नहीं तोड़ा जाता। वो कौन सा दिन है? पहले तो तुम एक काम करो, सलाह बढ़ा लो, कहीं कहीं नहीं है, सब अलग अलग बता रहे हैं, ले। अब ये मैया कह रही है कि इतवार को नहीं तोड़ते, बीच में कह रही है संडे को ना तोड़े, और इतनी कह रही है दीतवार को। एक दिन बताओ कोई सा भी। अच्छा, तीनों का मतलब ही एक ही है, फिर तो ठीक है। हाँ, फिर तो सही बात है। तुलसी दल रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता, और तिथियों में एकादशी और द्वादशी में अगर एकादशी समाहित है तो द्वादशी को भी नहीं तोड़ा जाता। ऐसी बात है ना। लेकिन बिलपत्र के अलग नियम है। बिलपत्र 3 दिन नहीं तोड़ा जाता। ध्यान से सुनना, अगर भूल जाओ तो आज की कथा निकाल लेना अपने फोन में, छवि भक्ति यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसी वीडियो आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। पहले नंबर तो इतवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, दूसरा सोमवार को भी बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, और तीसरा गुरुवार को नहीं तोड़ा जाता। मुंह क्या बना रहे हो? यो कह रही है व्यास बावड़ो होगो, यो करो सोमवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, और सोमवार को बिलपत्र नहीं तोड़ेंगे तो हम पूजा कैसे करेंगे महादेव की? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे महापुराण की कथा कहती है कि बिलपत्र कभी खराब नहीं होता, बासा नहीं होता। तोड़ने के 3 दिन निषेध है, रविवार, सोमवार और गुरुवार। तोड़ने के दिन है मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। सोमवार को पूजा करनी है, शनिवार को तोड़ करके रख लो इकट्ठे, किसी पॉलीथीन में कपड़े में लपेट के। हर घर में ऐसी मशीन है कि उसमें कुछ भी रख दो, सब ताजा का ताजा रहता है, आदमी को छोड़ के, जिसे फ्रीज कहते हैं। हाँ, आदमी रख दे तो क्या करना जाएगा, उसमें रख दो, सोमवार को पूजा करने जाए, बिलपत्र धो करके आप ले जाइए। बिलपत्र का तो ऐसा विधान है कि साथ में बिलपत्र हम नहीं लाए और महादेव पर चढ़ा हुआ है, बाबा से मांग करके उसी बेलपत्र को धो करके दोबारा चढ़ा दो, वही लाभ मिलेगा। और एक और बात कहते हैं, जहाँ बिल्वपत्र नहीं है और आप कहीं गए हो तो बिलपत्र इकट्ठे करके रख लो, पत्ते उनको सुखा के चूरा बना करके रख लो। जब पूजा में जाओ, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, वो बिलपत्र का आप चूरा चढ़ा दो, वही लाभ मिलेगा जो हरा भरा बिलपत्र चढ़ाने से मिलता है। अब लोग कहते हैं कि जरा भी कटा फटा बिल्वपत्र निकल जाए, बोले ये खंडित है। कहते हैं कि नहीं कहते? ये खंडित है। एक बात बताओ मेरी मैया, कि जब बिलपत्र का चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो वो खंडित नहीं हुआ, कटा फटा बिलपत्र कहाँ से खंडित होगा? ये बात तो ठीक वैसी ही है जैसे मंदिर में जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं और पीछे जाकर के ढोग लगाते हैं, वो किसी शास्त्र के लिए, ये देखा देखी सुना सुनी की सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। बिलपत्र कभी खंडित भी नहीं होता, आप बिल्कुल कटा पटा चढ़ा सकते हैं। और ये तो औषधि है साहब, महादेव पर बिलपत्र चढ़ाओ। शरीर में जो बीमारी है, पूजा करने के बाद में बाबा से मांग करके, और जैसे दवाई खाते हो ऐसे बिलपत्र खा लो, वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बाबा पर एक बार भरोसा करके देखो। कहते हैं सांसारिक डॉक्टरों पर लोग भरोसा करते हैं और जो सृष्टि का डॉक्टर है उस पर भरोसा नहीं करते। सांसारिक डॉक्टर आपको निराश लौटा सकते हैं, लेकिन जो सृष्टि का डॉक्टर है मेरा बाबा मृत्युंजय महादेव, ये कभी निराश नहीं होने देता। आप उसे लाओ, शिव महापुराण पर चढ़े हुए 7 दिन का अनुष्ठान है, खूब खाओ, उसके बाद में बाबा विराजमान। और मेरा मन कहता है कि अगली बार ये चबूतरा नहीं रहेगा यहाँ पे, अच्छा मंदिर बन जाएगा। इस बार तो चबूतरा है इन दिनों, फिर कथा होना वो तो संस्कार की बात है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अगली बार इन दिनों तक ये चबूतरा नहीं रहेगा, अच्छा निर्माण हो जाएगा इसका।
बाबा पर चढ़े हुए बेलपत्र खाओ, जलेरी का जल पियो। कभी भी सूना बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी सूना बेलपत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। हम बेलपत्र तोड़ करके लाते हैं तो सर्वप्रथम जैसे हम तोड़ते हैं तो उससे गांठ आती है, उस गांठ को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में आलस्य पैदा करती है। कभी भी सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। उस पर या तो आप प्रभु श्री राम का बेलपत्र पर नाम लिख लो, 3 पंखड़ी होती है, राम राम लिख लो, ओम नमः शिवाय लिख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख लो। और फिर भी कुछ लिखना ना आता तो चंदन या भस्मी की डब्बी में उंगली डुबो और तीनों पर टिबकी लगा दो और चढ़ा। सूना नहीं चढ़ाना, और चढ़ा करके उस बेलपत्र को नहीं आना, उसे साथ में लाना है। ऐसा नहीं है कि हमको हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो ही हम उसको खाएं, नहीं बीमारी है तो ही खाओ, जिससे बीमारी कोई बनी ना पाए। और जलेरी का जल नित्य घर पर लगाओ, बिल वृक्ष, और जब वो बड़ा हो जाए ना, जब उसे किसी मंदिर में जा करके लगा दो, उसे किसी पार्क में लगा दो, वो बड़ा होगा, लोग आएंगे पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, पत्ते लेंगे, उसे भी लाभ मिलेगा और लगाने वाले को भी लाभ। दूसरा ले आओ, 70 रुपए का क्या जा रहा है, नर्सरी से दोबारा ला करके रख लो और आराम से पूजा करो। तिथियां भी हैं इसमें, कहते हैं पड़वा को नहीं तोड़ते, अष्टमी को नहीं तोड़ते, और त्रयोदशी अमावस पूर्णिमा, ये 5 तिथियां निषेध है। भूल जाओ तो आज की कथा देख लेना। बोलिए शंकर भगवान की कथा पे सोनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हमको तो वो उपाय बताओ, वो आराधना बताओ जो नंदी ने की थी, जिससे बाबा ने प्रसन्न होकर के अपना प्रिय सेवक बना लिया। कभी भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते और अपनी सवारी बना लिया, वो अलग। आप उस उपाय को बताओ जिससे सांसारिक लोग उस आराधना को करके महादेव की प्राप्ति कर सके। सूत जी महाराज कहते हैं वो उपाय नंदी ने नहीं किया था, वो नंदी के पिता ने किया था, जिनका नाम था श्रीलाल। नंदी के पिता महादेव के परम भक्त थे, अनन्य भक्ति करते थे। दोनों पति पत्नी, माता पिता, बेचारे खेती-बाड़ी का कार्य किया करते थे। उम्र उनकी निकलती जा रही थी, कहते बुढ़ापा सा आ गया जीवन में। एक दिन की बात के अपने खेत पर दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि देख ये बाबा महादेव कभी अगर इससे कुछ कहो ना तो ये समझते भी नहीं किसी बात में। माना कि हमने इनकी निष्काम भक्ति की और हमने इनसे कभी कुछ मांगा नहीं, तो इन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं। पत्नी बोली कि सोचने की क्या बात है, आराम से मस्त तो जीवन निकल रहा है, भजन करने को मिल रहा है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। श्रीलाल बोले बात देवी वो नहीं है, ऐसा तो कोई मेरा पाप कर्म नहीं है कि आगे मेरा वंश ही ना चल पाए। एक संतान दे देते तो मेरा कम से कम आगे वंश तो चल जाता, मैं उसका विवाह करता, मेरी भी आंगन में नाती पोते खेलते। ऐसा सोच ही रहते कि बाबा तुरंत प्रकट हो गए सामने। मुझे लगा श्रीलाल आप मुझसे कहना चाहते, पहले तो बाबा को प्रणाम किया। बोले हाँ बाबा। बोले कहो तो क्या बात है। बोले बाबा आपने संतान नहीं दी मुझे। बोले संतान क्यों। बोले मैं भी अपना, मेरा भी वंश आगे चले, संतान हो, मैं भी विवाह करूंगा, नाती पोता खेलेंगे मेरी गोदी में। तो बोले क्या चाहते हो तुम। बोले कुछ ज्यादा नहीं चाहता, एक संतान दे दो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बेटा ही दो, बेटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बाबा बोले तो बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए। तो कहते पहले खेती-बाड़ी बैलों से होती थी, तो घुमा फिरा करके श्रीलाल ने बात कर दी। बोले बाबा ये मेरे 2 बैल हैं और बड़े सीधे साधे,
मुझे इनकी तरह सीधा साधा एक बालक दे दो, और ऐसा बालक होना चाहिए जो आपका परम भक्त होना चाहिए। आप भी उसे अपने चरणों में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, कभी भी अपनी आंखों से दूर मत करना उसे अपने। बाबा ने तथास्तु कह दिया। समय आने पर कहते हैं पत्नी गर्भवती हुई, और जब समय आया जन्म दे रही थी संतान को, तो कहते प्राणों से हाथ धो बैठी। लेकिन श्रेलाद ने महादेव का प्रसाद समझ करके, आशीर्वाद समझ करके, जो संतान हुई थी, स्वभाव तो आप जानते हैं कि स्वरूप कैसा, रखा, अच्छे से पालन पोषण किया। संतान थोड़ी सी बड़ी हुई, महादेव के प्रति लगाव तो था, क्योंकि वरदान था, उसने मांगा ही ऐसे था। फूल पत्ती बेलपत्र आक धतूरा ला करके सब रख देता। पहले पिता के साथ में आराधना करता, थोड़ा बड़ा हुआ, स्थिति ये हो गई कि पिता के आने से पहले ही बाबा की आराधना कर लेता, पिता के साथ में और मिलके कर लेता। थोड़ा सा समझदार हुआ, न जाने क्या मन में आया और निकल लिया सीधा बाबा की ओर। पहले उसने कभी सिर्फ इतना सुना था अपने पिता से कि महादेव कैलाश पर रहते हैं, देखा नहीं था कैलाश कहाँ है, लेकिन महादेव का नाम लेके सीधा निकल लिया महादेव की ओर। कैलाश से पहले पड़ता है शमशान। भोलेनाथ कैलाश पर अपनी समाधि में बैठे हैं, अब शमशान में आकर के हक्का बक्का रह गया नंदी। बोले अब किधर जाए? जिस प्रकार पिताजी से संतों से सुना था उस प्रकार तो मैं यहाँ तक आ गया और बिल्कुल ठीक आया हूँ शमशान तक तो, लेकिन यहाँ से आगे नहीं पता। अब बाबा तक मैं कैसे पहुंचूं, रास्ता मुझे पता नहीं। शमशान में चिताएं जल रही हैं अनन्य, अब बीच चिताओं में बैठ गया और कहते हैं बाबा से प्रार्थना करता है कि बाबा अब मुझे नहीं पता कि आप तक कौन सा रास्ता जाता है, अब आप मुझे यहाँ से ले जाइए। उन चिताओं के बीच में बैठ गया और कहते पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिताओं की लपटों से देह जल रही थी नंदी की, लेकिन नंदी पर कोई असर नहीं था, समाधि में थे बाबा और कहते उस अग्नि के ताप को सहन कर रहे थे महादेव। एकदम से समाधि खुली, गणप्रेत इत्यादि सामने बैठे हुए थे, सब घबरा गए। अचानक से पूछने लगे, बोले क्या हुआ बाबा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज मेरा भगत मेरे पास आया है बड़ी प्रतीक्षा के बाद। गणप्रेत बोले कहाँ है? बोले नीचे शमशान में बैठे। बोले तो चिंता मत करो, हम ही लेकर के आते हैं अभी। गणप्रेत बोले, बाबा बोले ना, इसे लेने के लिए तो मैं ही जाऊंगा, इसे लेने तो मैं ही जाऊंगा। कहते हैं बाबा वहां से गए और नंदी के सामने जाकर के बोले पुत्र नंदी। नंदी ने जैसे आंख खोल के बाबा को देखा, कहते दोनों आंखों के साइड से आंसू ढरक गए, निकल गए। बोले बाबा जैसा सोचा था आपके बारे में वैसे ही आपका दर्शन किया। क्या बेटा चाय सेवा देनी है? अभी बीच प्रसंग में विघ्न ना करें, एक समय निर्धारित कर लो कोई सा भी, जब झांकी आती है उस समय ठीक रहता है। अभी रख दो इसको, बाद में दिला देना। कहते हैं बाबा को जैसे ही नंदी ने देखा आंखें सजल हो गईं और कहता है बाबा आ गए तो बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब हम भगवान के समीप जाते हैं ना प्रथम बार, तो भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं और हम क्या करते हैं परीक्षा में फेल हो जाते हैं और परमात्मा को त्याग देते हैं। और जो अपने अटल दृढ़ विश्वास आपने देखा होगा, पूजा पाठ हम जैसे ही प्रारंभ करते हैं कष्ट आना प्रारंभ हो जाता है। लोग बाग ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता जब तो मस्त रहता हूँ, और जैसे पूजा पाठ करना प्रारंभ करता हूँ मुझे तो परेशानी आना शुरू हो जाती है। वो परीक्षा का समय होता है, लोग उससे घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। आज बाबा नंदी से भी कह रहे हैं, बोले बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो, यहाँ क्यों?
और मुझे तो तुम बालक ही नजर आते हो। तुम्हें पता तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? एक काम करो, लौट जाओ जाओ। नंदी बोला, बाबा जन्म जन्म मुनि यतन कराई, आपको पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए मुनि जन्म जन्मांतरों से तप किया करते हैं, यत्न करते रहते हैं, फिर भी आप मुझसे नहीं मिलते। और मेरा सौभाग्य देखो कि आप तक पहुंचा और आप कह रहे हो लौट जाओ। ऐसा कोई पागल बुद्धू नहीं हूं मैं जो आपके दर्शन करने के बाद में लौट के चला जाऊं। अब तो बाबा सुनो, अगर जाएगा तो मेरा शरीर जाएगा, मेरे प्राण यही रहेंगे। बाबा कहते कहना क्या चाहता? बोले मैं आपके साथ ही रहूंगा। बाबा हाथ पकड़ करके कैलाश ले आए। आनंद से बाबा के साथ में नंदी रहते हैं। कहते हैं कुछ समय निकला तो एक दिन नंदी का जो पिता है श्रीलाद, वो बाबा के पास आ जाता है। बाबा ने हाल चाल पूछा। बोले कहो श्रीलाद, सब आनंद मंगल है? बोले क्या खाका आनंद मंगल है बाबा? आपसे जीवन में पहली बार कुछ मांगा, आप तो दोगले निकले बाबा। वो सांसारिक मनुष्य भोलेनाथ से कह रहा है कि आप तो दोगले निकले। बोले दोगले तो वो होते जो दो तरीके की बात करें। बोले वही तो। आपसे मैंने क्या मांगा? बोले पुत्र मांगा और मैंने दिया। लेकिन ऐसा दिया और ना दिया एक बराबर कर दिया। पुत्र तो दिया लेकिन अपने पास बुला लिया किस काम का? आप तो अपने बचनों पर भी नहीं टिके। मैंने सोचा कि अपने मेरा संतान होगी, उसका विवाह करूंगा, मेरा वंश आगे चलेगा, लेकिन आपने तो चलने ही नहीं दिया। बाबा बोले पहली बात तो यह कि श्रीलाल, आपने जो कहा उससे विपरीत कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए आपने क्या कहा कि उसे अपने चरणों में लगाए रखना, अपना प्रिय सेवक बना करके रखना, कभी भी आंखों से ओझल मत करना। मैंने कौन सा गलत किया? बालक समझदार हुआ, आगा श्रीलाद को अपनी गलती एहसास हुई, हाथ जोड़ करके कहता है अब बाबा कुछ दिन और भेज दो, मैं उसका विवाह कर दूं, एक संतान हो जाए, फिर बुला ले। अब जैसे ले जाने के लिए कहा तो बाबा के हृदय पर एकदम धक्का सा लगा। कहते हैं जैसे भगत भगवान के बिना नहीं रह सकता ना, सत्यता ऐसे है कि भगवान भी भगत के बिना नहीं रह सकता। ना चाहते हो भी नंदी को बुलाया और इतना समय हो गया था अपने पिता को छोड़े हुए नंदी को कि वो सांसारिक बातें सब कुछ भूल चुका था, उसकी याददाश्त बिल्कुल चली गई थी। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि महादेव ही मेरी माता है और महादेव ही मेरे पिता है, जो कुछ है सर्वस्व यही है, बाकी कुछ नहीं है। नंदी को बुलाया। महादेव कहते हैं श्रीलाद की ओर इशारा करके बोला पुत्र नंदी, इनको जानते हो आप? नंदी ने गौर से देखा। बोले ना बाबा। बोले ये तुम्हारे पिता है। नंदी तड़क करके बोले परंतु बाबा मेरे पिता तो आप हैं। नहीं, मेरी बात तो समझा नहीं। जिसने तुमको संसार में जन्म दिया वो तुम्हारे पिता है। नंदी की जो बातें थी वो बाबा की बातों को घेरती हुई बाबा की आवाज बंद कर देते। नंदी ऐसी बात कर रहे थे। कहते हैं ना भक्ति जब प्रबल होती है तो परमात्मा को भी सोच समझ करके जवाब देना होता है। ये सांसारिक पिता है तुम्हारे, और जैसे बेटा संतान की कामना होती है ना कि हमारा पिता हमारी माता हमारा उच्च भविष्य बनाए, हमको पढ़ा लिखा करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें, ऐसी माता पिता की भी कुछ इच्छा होती है कि ज्यादा नहीं बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए, हमारी संतान, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम ऐसे निकले कि बचपन तो अपने पिता के यहाँ निकाला तुमने। कहते हैं दिखावटी क्रोध कर रहे हैं बाबा नंदी पर। तुमने बचपन तो अपने माता पिता के यहाँ निकाल दिया, लेकिन जब बारी आई पिता के इच्छाओं को पूरी करने की तो तुम यहाँ आ गए। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। इनकी इच्छा है इनके साथ जाओ अभी और इनकी इच्छाओं को पूरी करिए। इनकी इच्छा है कि विवाह करके और संतान हो जाए, जब आ जाना जाओ। कहते हैं जबरदस्ती भोलेनाथ ने भेज दिया। हृदय जितना नंदी का रो रहा था उतने उससे कई गुना बाबा का हृदय रो रहा था। लेकिन सांसारिक मनुष्य के सामने भगवान भी साहब नीचे देख जाते हैं।
क्यों? क्योंकि सांसारिक मनुष्य अपनी बुद्धि से चलता है और वो बुद्धि परमात्मा के सामने नहीं चलती। बेचारा लौट करके आया श्रीलाद, अपने पुत्र को ले आया, बड़ा प्रसन्न है कि चलो अब तो विवाह करूंगा अपने पुत्र का, मेरी भी संतान होगी, मेरा भी वंश चलेगा। लेकिन कहते हैं बेटा आया तो सही नंदी, लेकिन दरवाजे पर ही आकर के बैठ गए, जिधर से आया उधर मुंह कर लिया। श्रीलाद बड़ा खुश है कि बेटा आ गया, जल लेकर के आया, ले बेटा जल पान कर ले। लेकिन कहते हैं कि हम जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते और उससे दूर हो जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुख पर बाबा का नाम, आंखों में अश्रुओं की धारा, ये स्थिति नंदी की। ले बेटा भोजन कर ले, लेकिन नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, श्रीलाद की जो मोह था ना सब छूट गया। बाबा के पास में आया, बोले बाबा मुझसे गलती हो गई, अपने पुत्र को बुला लो भाई तुम। बोले क्यों? बोले जिस दिन से गया उस दिन से ना तो कुछ खा रहा ना पी रहा, कहीं ऐसा ना हो अपनी मोह के चक्कर में मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठूं, मुझे कोई बाबा वंश नहीं चलाना तो मुझसे बुला लो। बाबा उस समय कहते हैं आंखों में आंसू आए बाबा के, ये बात मैं पहले जानता था श्रीलाद कि नंदी मेरे बिना रह ही नहीं सकता, और सत्यता यह है कि नंदी के बिना मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन उस दिन तू ही मुझे कलंक देता तो बाबा मेरी बातों को सुने नहीं, मेरी सुनी नहीं बाबा ने, और पुत्र को भेजा नहीं। चल ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं, अब भेज देना जाओ। श्रीलाद दौड़ा दौड़ा आया, जब भैया तेरे बाबा ने बुलाया है, मुझे कोई वंश नहीं चलाना, तू जा, और कभी भी नहीं आऊंगा तुझे लेने के लिए। लेकिन नंदी चुपचाप बैठा है। फिर गया दौड़ा दौड़ा, बाबा तैयार खड़े हैं कि मेरा नंदी आ रहा होगा। बाबा ने देखा श्रीलाद खाली, बोले कहाँ है? बोले नहीं आया बाबा, वो तो सुन ही नहीं रहा। गण प्रेतों को बुलाया, जाओ नंदी को बुला करके लाओ, कह देना बाबा ने बुलाया। गण प्रेत गए, नंदी भैया आपको बाबा ने बुलाया। अरे तुमने सुना नहीं, बाबा ने बुलाया तुमको कैलाश पर। नंदी ने सिर्फ 2 ही बात बोली, बोले क्यों बुलाया? बोले होगा कोई काम। बोले बाबा को काम है तो बाबा से कह देना कि वहीं चले जाओ। कहते हैं भक्त भगवान पर प्रेम भी करता है तो क्रोध भी कर सकता है। कह देना बाबा से बाबा को काम है तो यहीं आ जाए। गण प्रेत गए, बोले बाबा वो नहीं आया, उसने तो कह दिया बाबा को भेज देना। इतना कहा है कि बाबा तुरंत नंदी के पास में, बोले बेटा आवाज सुनी, आनंद से हृदय भर आया नंदी का, आ गए बाबा, लेकिन दिखावटी क्रोध करता है। अरे बेटा चल तुझे लेने के लिए आया हूँ। नंदी कहता है कितने दिन के लिए? बोले मतलब? बोले सही कह रहा हूँ बाबा, मतलब की क्या बात है? आज मुझे लेकर के जाओगे, कल को कोई सांसारिक रिश्तेदार, चाचा मामा मौसा भूपा ताऊ कोई पहुंच जाएगा, फिर वहां से भेज दोगे। बाबा हृदय दुखता है, आपसे दूर होने में भी डर लगता है, सोचने में ही। अब आप सोचो कि आपसे दूर होने से क्या गुजरती होगी बाबा मेरी, दुखता है हृदय। इसलिए आप बता करके ले जाओगे कि नंदी इतने दिन के लिए ले जा रहा हूँ, तो शायद हृदय ना दुखे। अरे बेटा तू ऐसे क्यों कहता है? सुन, आज से मैं हृदय अपना तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूँ। जो भी भगत अपनी मनोकामना तेरे दाहिने कान में बोलेगा ना, तो वो मेरे सीधे हृदय में पहुंचेगी और वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। अब तो तू प्रसन्न है ना, अब चल मेरे साथ। नंदी देखता का देखता रह गया, बोले देख क्या रहा है, चल मेरे साथ कैलाश। अब तो मैंने अपना हृदय भी तेरे कान में स्थापित कर दिया। नंदी बोले तो मेरा क्या फायदा हुआ? मेरा क्या फायदा हुआ? अरे तुमने हृदय स्थापित किया मेरे कान में अपने भक्तों की बात सुनने के लिए, मेरी तो परेशानी और बढ़ा दी तुमने। परेशानी किस बात की? बोले वैसे तो आराम करने का मन ही नहीं होता आपके दर्शन से। बाई दी चांस कभी मन करे कि 2-4 मिनट आराम कर लूं,
लेकिन तुम्हारे तो दरवाजे भी अपने भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं कि भक्तों को जब समय मिले तब आ जा। और मैं आराम कर रहा हूँ और तुम्हारा भगत आकर मेरे कान में घुसड़ फुसड़ करे तो किसको नींद आएगी? मेरी तो परेशानी और बढ़ा दी। बोले नंदी तू ये बता चाहता क्या है? बोले मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दे दो वचन कि कभी भी कोई सांसारिक रिश्तेदार मुझे लेने आए या मुझसे रिश्ता जोड़े तो आप मुझे भेजोगे नहीं उसके साथ। बाबा कहते हैं ठीक है, तू अपनी मर्जी से जाना चाहे तो चला जाना भैया, मैं तुझसे अब कभी भी नहीं कहूंगा कि तू जा, अब तो चलना कैलाश। नंदी कहते हैं ठीक है बाबा अब चलो। न जाने क्या मन में आया, नंदी रुक गया। बोले बाबा एक प्रार्थना और है। बोले कहो कौन सी प्रार्थना है? वो भी पूरी करेंगे तेरी। बोले प्रार्थना ये है कि जब आप पैदल चलते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए आज से अभी से आप मेरी पीठ पर बैठ करके चले। बाबा कहते हैं चल ठीक है। उस दिन से बाबा ने अपनी सवारी बना लिया नंदी को। ओ बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। ओ बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है। बोले महिमा जब निराली है। महिमा जब निराली है। बोले महिमा जब निराली है। बाबा महिमा जब निराली है। बोले महिमा जब निराली है। महिमा जब निराली है। बोले महिमा जब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। भाग चढ़े तो पे आग चढ़े। 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 और चढ़े तो देखी धार उधार तेरी महिमा साथ में पूजन भी करते रहे बाबा का
और परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर बैठते रहे और सभी भक्त बैठ जाएं जो पांडव में खड़े हैं। हाँ, पूजन भी करते रहे। पहले पुरुष वर्ग को प्रधानता दी जाती है। पुरुष वर्ग अगर पूजन करना चाहे बाबा का तो आ सकते हैं। हाँ, जल्दी से। उसके बाद में माताएं आएंगी। अगर मेरी आवाज पुरुष वर्ग तक जारी हो पीछे, पूजन करना चाहे तो जल्दी आ जाओ। तो पे आग चढ़े तो पे भाग चढ़े, 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 चढ़े तो की धार होतार मेरी
काशी में विश्वनाथ विराजे, 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 विश्वनाथ विराजे, विश्वनाथ विराजे, आप पुजारे, आप पुजारे, महाकाल बाबा भोलेनाथ के पूजन से वंचित रहेंगे वो जल्दी आ जाए, क्योंकि फिर आरती का भी समय हो रहा है, इसलिए जो भी वंचित रहेंगे वो जल्दी आ जाए। तूने काल को विष पान कियो, 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 काल को विष पान कियो, तूने काल को विष पान कियो, तूने काल को विष पान कियो, काल को विष पान कियो, काल को विष पान कियो, तेरा पाप को नाम कियो, महामात को नाथ कियो, नील कंठ जब तक हमारे बुजुर्ग प्रसाद की तैयारी करें और आचार्य जी आरती की तैयारी करें, 2 लाइन का भजन और सभी भगत खड़े हो जाएं। हाँ, और सभी को नाचना मानसिक रूप से बाबा की नगरी काशी नगरी चलते हाथ लगा नीचे दबा रहा बच्चे। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ बनाऊंगी, 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 विश्वनाथ
जिनको नाचो ना वो मटकी लो, मटको भी ना हो तो धक्का मुक्की कर लो पाइया, और वो भी ना हो तो मेरे साथ हाथ उठा के ताली बजा लो। हर हर महादेव। भोलेनाथ हरे सब मीरा स्वर्ग में आए जो, भोलेनाथ हरे सब मीरा स्वर्ग में आए जो। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे पानी रहा, बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे पानी रहा, बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे पानी रहा, बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे पानी रहा। बोलिए शंकर भगवान की। हरिः ओम चन्द्रभावनतो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः जगनिरजायत।
सोहे, सिर पे जटा लूट सोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, जटा में पिए भगत के संकट हारी की उमापति गंगा भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा जगत में सबसे बड़ी निशान, 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 बजे डमरू की तान, बजे डमरू की तान, बजे डमरू की तान, बजे डमरू की तान, बोले मैना जगाए गले में जगाए नादिया के रखवाली की उमापति गंगा भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, खबर का संग सोहे धारी, खबर का संग सोहे प्यारी, खबर का संग सोहे धारी, खबर का संग सोहे प्यारी, अरे कल्याण मेरा करे कल्याण मेरा जमीन हसे बाबा उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा शिव की महिमा अपरंपार, विष्णु की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, विष्णु की महिमा अपरंपार, भगत को करते भव से पार, 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 सुबह और सपने सुबह सदा भगत में पुकारी की उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी, भारती तीन पुरारी की उमावती गंगा बोल गौर करुणा पतारम संसार सारम उसका वसंत विद्या भवानी देव माता सपिता देव